आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि आजकल योग्यता की परीक्षाएं होती हैं, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। मैं सोचता हूँ इस चीज़ का निर्धारण किस तरह से करते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। हम अगर प्राचीन शास्त्रों में देखें तो एक अलग तरह की व्याख्याएं हैं। अभी का जो कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगिताओं का दौर है, उसमें हम योग्यता अयोग्यता का निर्धारण देखिए किस तरह करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम मछली से ये कहें कि आप पेड़ पर चढ़ के दिखाओ, तो निश्चित रूप से वो अयोग्य हो जाएगी। उससे कहते हैं तुम रेस लगाओ, तो वो अयोग्य हो जाएगी। आप मछली से कहिए कि पानी में तेज़ दौड़ कर दिखाओ, तो वो योग्य है। इसलिए योग्यता और अयोग्यता ये कोई मायने नहीं रखती कि हम किसी को अयोग्य कहें। एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, आप अगर इस श्लोक को सुनेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तो आज की नई पीढ़ी को ये आभास होगा कि किस तरह से अयोग्यता और योग्यता का निर्धारण किया जाता है। एक श्लोक में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम और अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। क्या बात कही कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है। जैसे क ख ग ग अ आ ई स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, आप कहो एक भी किसी अक्षर को आप ये बता दो कि ये मंत्र नहीं है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। हर एक में मंत्र बनने की शक्ति है। और दूसरा वो कहते हैं कोई भी, जैसे वनस्पतियाँ हैं, तो ये वनस्पति, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे दवाई ना बनाई जा सके। और हर वनस्पति में योग्यता है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई दवाई उसके अंदर छुपी हुई है। इसी तरह कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, जैसे उन्होंने कहा ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति और नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी मूल अनौषधि नहीं है। और अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस दुर्लभ, योजकस तत्र दुर्लभ, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई योग्यता निश्चित होती है। ये बात अलग है कि आप किस तरीके से नापते हैं। जैसे आज वर्तमान में हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। ये अजीब तरह का समाज है जो आज भी बच्चों को ये कह रहा है कि तुम ये तीन में से कुछ बन जाओ। जैसे लगता है कि इस तीन के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। कल ही मेरे बेटे ने पूछा कि क्या क्या दुनिया में स्कोप है, क्या है। लोग कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। मैंने उससे पूछा, मैंने प्रैक्टिकली, मैंने कहा अच्छा छोड़ दो सब कुछ, हम अपनी कॉलोनी में देखते हैं। मैंने कहा हमारी कॉलोनी में 25-30 मकान हैं, आप ये बताओ उसमें कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने आईएएस ऑफिसर। तो एक संयोग था कि उसने चारों तरफ नज़र घुमाई और एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है और एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं है, लेकिन सब सफल हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इतनी सारी फील्ड है दुनिया में और लोग हैं, योग्य हैं, खूब पैसा भी कमा रहे हैं और सफल भी हैं, नाम है, काम है। तो हमको इस चीज़ में रिजिड नहीं होना चाहिए। कैरियर ओरिएंटेड बच्चों को हमेशा उसके स्वभाव के अनुकूल, उसकी योग्यता को पहचानते हुए किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसकी योग्यता की पहचान देनी चाहिए। इसलिए उस मंत्र श्लोक में कहा गया योजकस तत्र दुर्लभ। दुर्लभ क्या है? सही चीज़ को सही जगह पे फिट करने वाला दुर्लभ है। उस मनुष्य की पहचान करने वाला दुर्लभ है जो उसकी योग्यता की किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकता है, इस चीज़ को सही जगह लगा दे। और औषधि तो तमाम हरियाली में है, मूल में है, वनस्पति में है, लेकिन वो वैद्य दुर्लभ है जो इसको औषधि के रूप में बना दे। इसी तरह ऐसे ऋषि दुर्लभ है जो उन अक्षरों से मंत्र बना दे। तो योजकस तत्र दुर्लभा, किसी भी चीज़ में अयोग्यता नहीं है, योग्यता हर चीज़ में है। बस योजक सही होना चाहिए जो सही जगह सही चीज़ को फिट कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।